और देखिए, एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है शैतानवाद के विषय में कि शैतानवाद के लिए कहा जाता है कि शैतानवाद में नर बलि चढ़ाई जाती है, यानी ह्यूमन सैक्रिफाइस, कि इंसान की बलि शैतान को चढ़ाना, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान कुंवारी लड़की हो, चाहे जवान लड़का हो, इनकी बलि शैतान को चढ़ाई जाती है। और अक्सर इस बात को दरकिनार कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है दुनिया में जो इस बात को बताता हो कि शैतान को नर बलि या ह्यूमन सैक्रिफाइस चढ़ाया जाता है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिका के अंदर जो एफबीआई है, उस एफबीआई के जो चीफ थे, जिनका नाम था टेड गंडरसन, और टेड गंडरसन जो थे वो जब एफबीआई के चीफ थे तब उन्होंने शैतानवाद के अंदर जो मर्डर्स किए जाते हैं, जिसको रिचुअलिस्टिक मर्डर्स कहा जाता है, कि किस प्रकार से बलिदान जो है वो चढ़ाए जाते हैं इंसान के, उसके ऊपर उन्होंने जांच की थी। और टेड गंडरसन जो है वो इस बात को कहते हैं, जब वो अपने एफबीआई की नौकरी से रिटायर्ड हो गए, एफबीआई चीफ थे, उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और एविडेंस दिखाने शुरू करे कि एफबीआई जो है अमेरिका की, उसके पास एविडेंसेस हैं कि वास्तव में नरबली जो है वो चढ़ाई जाती है। और एफबीआई की भी इंक्वायरी अमेरिका के अंदर सरकार के द्वारा कराई गई थी कि क्या वास्तव में शैतानवादी जो हैं, सैटनिस्ट जो हैं, वो ह्यूमन सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं, नर बलि चढ़ाते हैं नहीं, बच्चों की बलि चढ़ाते हैं नहीं। और एफबीआई की जो रिपोर्ट सामने आई थी, उस एफबीआई की रिपोर्ट के अंदर साफ तौर से एफबीआई ने कंक्लूजन के अंदर इस बात को माना था कि एक मिडिल ग्राउंड तो है, और जितनी भी बातें शैतानवाद के विषय में बताई जाती हैं वो सारी बातें सच हो सकती हैं। और टेड गंडरसन जो है, उन्होंने इस रिपोर्ट को लोगों के सामने रखा था 1992 के अंदर। ये रिपोर्ट जो थी वो अमेरिकी सरकार के द्वारा करवाई गई थी, एक इन्वेस्टिगेशन करवाया गया था, जिस इन्वेस्टिगेशन का नाम इन्वेस्टिगेटर्स गाइड टू एलिगेशंस ऑफ रिचुअल चाइल्ड अब्यूज था। और ये रिपोर्ट जो थी वो एफबीआई सुपरवाइजरी स्पेशल एजेंट के द्वारा जनवरी 1992 में गवर्नमेंट के सामने पेश की गई थी। और इसमें इस बात को माना गया था एफबीआई के एजेंट के द्वारा भी कि एक मिडिल ग्राउंड है, और ये सारे के सारे आरोप जो शैतानवादियों पे लगाए जाते हैं वो एक्यूरेट और ट्रू हो सकते हैं, यानी कि उनके पास इस बात के सबूत जो थे वो आए थे, जो इस बात को बता रहे थे कि ये सब बातें जो हैं वो सच हो सकती हैं। एक अमेरिका के अंदर 1970s में एक व्यक्ति हुए जिनको माइक वॉनके के नाम से जाना जाता था। और 1970s में माइक वॉनके ने एक किताब को लिखा था जिसका नाम था द सैटिन सेलर। और द सैटिन सेलर के अंदर माइक वॉनके, जो कि खुद एक हाई प्रीस्ट थे शैतानवाद के अंदर, उन्होंने भी इस बात को इस किताब के अंदर माना था कि वास्तव में शैतानवाद के अंदर नर बलि चढ़ाई जाती है, बच्चों की बलि और जवानों की बलियां जो हैं वो चढ़ाई जाती हैं। और ये उस जमाने की बेस्ट सेलिंग किताब थी, जो माइक वॉनके, जो कि शैतानवाद से निकल करके यीशु मसीह के पास आ गए थे, और किस प्रकार से यीशु मसीह ने माइक वॉनके के जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख दिया था। इस किताब के अंदर वो पूरी गवाही जो है माइक वॉनके ने एविडेंसेस के साथ प्रदान की है। साथ ही साथ अमेरिका के अंदर एक बहुत माने हुए प्रचारक हुए, और आज भी वो हैं, उनका नाम है हैल लिंडसी। और हैल लिंडसी जो थे, उन्होंने भी 1970s और 80s के अंदर एक किताब को लिखा था जिसको आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसका नाम है सैटन इज अलाइव एंड वेल ऑन प्लैनेट अर्थ। और इसके अंदर भी एविडेंसेस के साथ हैल लिंडसी जो है, उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से शैतानवाद के अंदर नर बलियां चढ़ाई जाती हैं, किस प्रकार से शैतानवाद फैल रहा है। लेकिन हैल लिंडसी की बात भी अमेरिकी कलीसिया ने नहीं मानी थी, इन सब बातों को बकवास माना था, और उसी का दुष्परिणाम आज अमेरिका की कलीसियाएं जो हैं वो भुगत रही। साथ ही एक और व्यक्ति हुए जो कि शैतानवाद के अंदर हाई प्रीस्ट हुआ करते थे, और किस प्रकार से यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन को बचा करके लेकर के आया, और कैसे यीशु ने एक शैतान के महापुजारी के जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। और उसके बाद
वो व्यक्ति जो था उसने इस किताब को लिखा था लूसीफर डिथ्रोन्ड, और इस किताब के अंदर एविडेंसेस के साथ बताया गया है इनके द्वारा भी, जो खुद शैतान के महापुजारी रहे हैं, हाई प्रीस्ट रहे हैं, कि वास्तव में बच्चों का बलिदान चढ़ाया जाता है और जवानों का और जवान लड़कियों का बलिदान चढ़ाया जाता है शैतानवाद में, एविडेंसेस के साथ बताया हुआ है।